महान भक्त विदुर, विदुर और विदुरानी। एक दिन की बात है कि विदुर जी गए और दुर्योधन बैठा था, धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। तो विदुर जी ने ये कहा कि देखो धृतराष्ट्र, मेरी बात मान लो और पांडवों को कुछ नहीं दे सकते तो कुछ हिस्सा दे दो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा नालायक बुद्धि का है, दुर्बुद्धि हो चुका है, इसलिए अपने बेटे के प्रेम में इतने अंधे ना हो जाओ, मोह में। दो आंखें तो तुम्हारी पहले से नहीं है और इस मोह में ज्यादा ही अंधे हो गए हो। तुमको पता है कितना अत्याचार ये पांडवों के ऊपर कर रहा है, मेरी बात मान लो। ये बात धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे थे, तभी प्रवेश होता है दुर्योधन का। तो दुर्योधन ने कहा, दासी के पुत्र, मेरे बाप को क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। और जब ऐसा कहा तो विदुर जी को बहुत गुस्सा आई। अब तो दुर्योधन ने और भी गलत सलत शब्दों का कि दासी के पुत्र, तेरी बुद्धि कितनी है, कर दिया ना वही काम। और एकदम से विदुर को इसने धक्का दे दिया। और ये धक्का विदुर को नहीं दिया है, ये धक्का लगा है गोविंद को। और जैसे ही विदुर जी को इसने वहां से धक्का दिया तो विदुर ने वही धनुष और बाण रख दिया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं रहना है। कदली का वन था, उसी में चले गए। कदली अर्थात केले का। विदुरानी को साथ में लेके गए और दोनों लोग प्रभु का भजन करने लगे। और इधर द्वारिकाधीश संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, रथ पर बैठे हुए हैं। सारी जनता, सारी प्रजा उस दिव्य झांकी को देखने के लिए टकटकी लगाए हैं। जब द्वारिकाधीश उस हीरे मरकत जवाहरात सोने से बने हुए रथ पर विराजमान हैं, तो उस अलौकिक सौंदर्य को देखने के लोग दीवाने से, पागल से हुए जा रहे हैं। दुनिया तो भगवान को प्रणाम कर रही है, उसी भीड़ में विदुर आए हुए थे। और जैसे ही विदुर काका को देखा है तो इनके नेत्रों में अश्रु आ गए। वो मेरे काका बैठे, दुनिया प्रणाम करी, प्रभु ने सब नहीं देखा। प्रभु की दृष्टि गई है काका की ओर और काका चुपचाप ऐसे खड़े थे। और वही नैनों से नैनों की बात हो गई कि काका, हम आपके यहाँ रोटी पावने आएंगे, रोटी जीमने के लिए आएंगे। अब तो विदुर वहां से चले गए और सीधे बाजार की ओर गए। और इधर क्या हुआ, भगवान पहुंचते हैं तो भगवान के लिए बहुत सुंदर ऊंचा मंच लगाया गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा था कि जिसके पक्ष में कन्हैया होगा ना दुर्योधन, समझ लो आनंद। लोग दुनिया कहती है भगवान है, भगवान है, भगवान है, स्वागत सत्कार में कमी मत करो। तो बढ़िया सुंदर सजवाया गया था, ऊंचा सा मंच लगवाया गया। और जैसे ही प्रभु को लेकर के दुर्योधन उस ऊंचे मंच पर पहुंचा है तो भगवान ने कहा, देखो मुझे ये स्वागत सत्कार की आवश्यकता नहीं है, बस एक कार्य करो, पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो। अब दुर्योधन ने देखा है भगवान की ओर, बिल्कुल सिंह की दहाड़ कि पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रेव नहीं उदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम पांडवों को नहीं दे सकते। भगवान ने कहा था 5 गांव ही दे दो, तो इसने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकते, सूच्यग्रेव। तो भगवान को एकदम से क्रोध आया और भगवान जब क्रोधा उसमें आए तो कहा, दुर्योधन के बच्चे, मैं चाहूं तो तुझे अभी यही समाप्त कर सकता हूं। अब तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, क्या करता, शांत हो जा, खाने पीने की बात करो। तो दुर्योधन शांत हुआ और इधर भगवान का क्रोध भी शांत हुआ। बीच में धृतराष्ट्र आ गए और अब दुर्योधन कहता है, माँ ने बहुत अच्छे भोग्य पदार्थ बनाए, चल करके उन पदार्थों को आप ग्रहण करें। चलिए, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए। भगवान ने आज अपने भक्त का मान बढ़ा दिया। कहा, दुर्योधन, भोजन वहां किया जाता है जहां श्रद्धा हो।
और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ मैं भोग नहीं पाता। मेरे लिए 56 भोग वगैरह मायने नहीं रखते। और तुम्हें मालूम है दुर्योधन, आज देखिए भगवान अपने भक्त के मान को बढ़ा रहे। मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। जैसे कहा मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है, तो दुर्योधन ने देख करके भगवान की ओर कहा, वो दासी पुत्र आपको क्या भोजन कराएगा? कहा बस खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो, वो मेरे काका है। तो भगवान से जो संबंध बनाता है, भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। और आज जब मंदिर जाते हो आप, तो चप्पल जूते उतार के जाते हो। भगवान भी अपने भक्त के घर आते हैं तो पादुका पहनकर नहीं आते। पहुंच गए जहां पर विदुर काका रहते थे, कुटिया के बाहर खड़े हैं, पादुका नहीं पहनी हुई है। काका काका दरवाजा खोलो, द्वारम उद्घाटे। तू काका काका तो घर पे ही नहीं, वो तो बेचारे चले गए थे मक्खन मिश्री लेने की खातिर। घर में विदुरानी है सुलभा, स्नान कर रही है। हर एक समय सोते जागते उठते बैठते गोविंद के नाम का जप जो करता हो, वो तो हमेशा समाधि में। आवाज आई अरे काकी, और जैसे काकी शब्द गया तो भगवान की वाणी में सम्मोहन है। काकी काकी ने दरवाजा खोला और एकदम ऐसे निकल आई बाहर जैसे स्नान कर रही थी। प्रभु ने अपना उत्तरीय उतारा और काकी को उड़ा दिया। और काकी देखने लगी, बिल्कुल ऐसे एकदम से हक्की बक्की सी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। गोविंद ने ही हाथ पकड़ा, ठाकुर ने हाथ पकड़ा। अरे काकी काकी, कहाँ बिठा ले बेचारी, सीधा चारपाई डाले, क्या करें? तो उल्टी चारपाई डाल दी। बोलो जय श्री राम। भगवान उल्टी चारपाई में बैठ गए और काकी से कहा, काकी कछ खाइबे को खातिर मिलोगो, कुछ दे दो खाने के लिए। काकी ने कहा हाँ लाला मिलोगो, जरूर मिलेगा। और काकी दौड़ कर गई और वही केले, न जाने कितने दिनों के केले टंगे हुए थे, ले आई। मुख खोल दिया। दुनिया के मालिक, प्रतिपाला, नियंता, प्रकाशक, अंतर्यामी, मुख खोल दिया काकी। काकी ने छीला और काकी को ये याद नहीं है कि केले की गिरियां हम नीचे डाल रहे हैं और केले के छिलके हम गोविंद को खिला रहे हैं। खा रहे थे बैठे आराम से, आनंद से। बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। और ये मन में कहते काकी आज अकेला ये गोविंद नहीं खा रहा, मेरे मुख में बैठे हुए 14 लोग इसका आनंद ले रहे हैं छिलकों का। पाओ महादेव छिलके पाओ, छिलके पाओ। और जैसे ही वो डालती आराम से प्रभु पा रहे, तभी विदुर जी का प्रवेश होता है। एक हाथ में दूध सुंदर बढ़िया लेकर के आए, मक्खन मिश्री कलश में सब लिए हुए पहुंचते हैं, फल हैं। अरियो सुलभे, अरियो सुलभे। उनको क्या मालूम गोविंद तो पहले से बैठे हैं। जैसे अंदर प्रवेश किए तो केले की गिरियां नीचे पड़ी हुई, भगवान मुख खोले, सुलभा उन्हें छिलके खिला रहे। हाथ से छूट गई मक्खन की मटकी, सब जितना सामान था सब छोड़ दिया। अरे ओ सुलभा, अरे सुलभा। अब होश आया, हाँ अरे का गोविंद को का खिला रही, देख सारा गूदा तो तूने नीचे डाल दिया, छिलके खिला दिया। अब तो सुलभा जी फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा कर दो गोविंद, क्षमा कर दो। काका ऐसा मत कहो, आज तो आनंद आ गया, ऐसा लग रहा था यशोदा मैया की गोद में बैठकर मैं मक्खन मिश्री पा रहा था। विदुर जी रो पड़े कि गोविंद यही तो तुम्हारी लीला है, किसी को काकी किसी को काका। इतना प्रेम वर्षण हुआ है